अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। और आज के लेक्चर में हम ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि गैसेस एक्सचेंज का एक ओवरऑल जनरल कॉन्सेप्ट क्या है, गैसेस एक्सचेंज से क्या मुराद है। इस हवाले से कुछ टर्म्स हैं जैसे कि सेलुलर रेस्पिरेशन है, इसके अलावा गैसेस एक्सचेंज इटसेल्फ है और ब्रीदिंग है। इन सब टर्म्स के बारे में बात करेंगे और पर्टिकुलरली प्लांट्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज के कौन कौन से मेथड्स हैं बेटा, प्लांट्स किस किस तरीके कार के थ्रू गैसेस एक्सचेंज करते हैं, इन सब चीजों के हवाले से आज बात करेंगे। देखिए वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर के स्टार्ट में हमें कुछ टर्म्स को अंडरस्टैंड करना है बेटा, और उन टर्म्स में सबसे पहली टर्म जो है हमारे पास वो है जी सेलुलर रेस्पिरेशन की। नाउ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज कि व्हाट डज इट मीन्स बाय सेलुलर रेस्पिरेशन। भाई हम ये कहते हैं कि ये सेलुलर रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है in which carbon and hydrogen bonds of food are broken। ऐसा प्रोसेस जिसमें फूड में मौजूद कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है मेरा बेटा उनको तोड़ा जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सेलुलर रेस्पिरेशन की बात हो रही है एंड ATP इज प्रोड्यूस्ड और ATP प्रोड्यूस की जाती है। इस प्रोसेस को हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। देखिए ये कॉन्सेप्ट आप पहले 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड मॉलिक्यूल्स को तोड़ के एनर्जी बनाई जाती है। सो दिस इज एक्चुअली द सेम थिंग दैट यू स्टडीड इन द लास्ट क्लास। अच्छा, इसके अलावा दो टर्म्स और हैं बेटा, एक टर्म है ब्रीदिंग की और एक टर्म है आपके पास गैसेस एक्सचेंज की। इन चीजों का भी फर्क समझ लीजिए। भाई गैसेस एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो हम ये कहते हैं कि गैसियस एक्सचेंज एक्चुअली प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन जो है, इट इज अ प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन enters the body and carbon dioxide leaves the body। वो प्रोसेस जिसके दौरान बेटा ऑक्सीजन बॉडी में एंटर होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, इसको गैसेस एक्सचेंज कहते हैं। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का इनटेक करना और कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज करना, इसको आप गैसेस एक्सचेंज बोलते हैं। सिमिलरली एक और टर्म है हमारे पास दैट इज ऑफ ब्रीदिंग, और ब्रीदिंग भी जो है ये बेसिकली मिलती जुलती टर्म ही है गैसेस एक्सचेंज से। बस फर्क ये है कि जब आपने गैसेस एक्सचेंज की बात करनी है तो आपने स्पेसिफिकली जो है बात करनी है जी कार्बन और ऑक्सीजन की, और जब आपने ब्रीदिंग की बात करनी है तो उस वक्त आपने डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की बात नहीं करनी, बल्कि हम ये कहते हैं जी ब्रीदिंग इज अ प्रोसेस in through which living organisms take in air। वो प्रोसेस जिसके थ्रू लिविंग ऑर्गेनिजम्स एयर अपनी बॉडी में ले जाते हैं टू गेट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हासिल करने के लिए, एंड गिव आउट एयर, और फिर एयर ही बाहर निकालते हैं टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। इस ओवरऑल प्रोसेस को बेटा हम ब्रीदिंग कहते हैं। देखिए यहां पे ना समझना ये है कि ये देखिए मैंने सांस ली, मैं एयर को अंदर ले गया और मैंने एयर को बाहर निकाला। अब मैं अगर एयर के कॉन्टेक्स्ट से बात करूंगा ना, याद रखिए एयर में 78% नाइट्रोजन है। सो इफ वी आर टॉकिंग विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एयर कि एयर आ रही है और एयर जा रही है, तो हम बोलेंगे ब्रीदिंग हो रही है। ठीक है, अब एयर आ और एयर जा किस लिए रही थी? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। बट जब आप स्पेसिफिकली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जिक्र करेंगे तो फिर आप गैसेस एक्सचेंज की टर्म यूज करेंगे। इसका मतलब है कि ब्रीदिंग एक फिजिकल फिनोमेना है जिसमें आप एयर को इनटेक करते हैं और बाहर निकालते हैं,
जबकि गैसेस एक्सचेंज स्पेसिफिकली कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से रिलेटेड टर्म है। अब इन तीन टर्म्स के बाद आ जाइए अगले कॉन्सेप्ट पे, और वो कॉन्सेप्ट स्पेसिफिकली प्लांट से रिलेटेड है कि प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज कैसे होती है। चलिए बेटा इसकी भी बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। ये पौधे जो हैं ये कैसे गैसेस एक्सचेंज करते हैं। आज के लेक्चर में हम ये कोशिश करेंगे कि प्लांट्स का प्रोसेस समझें, और अगले लेक्चर में हमारी ये कोशिश होगी कि हम एनिमल्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज का जो प्रोसेस है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। तो सबसे पहली बात जो आपने समझनी है प्लांट्स के हवाले से वो ये है कि मेरा बेटा प्लांट्स हैव नो स्पेसिफिक ऑर्गन। प्लांट्स के अंदर कोई स्पेसिफिक ऑर्गन मौजूद नहीं होता फॉर गैसेस एक्सचेंज। मिसाल के तौर पे हम ह्यूमंस हैं ना, तो हमारे अंदर लंग्स मौजूद हैं जिनके थ्रू हम गैसेस एक्सचेंज कर सकते हैं, बट इन प्लांट्स ऐसा नहीं है। बट ऑर्गन के मौजूद ना होने के बावजूद प्लांट्स के पास कुछ ऐसे तरीके हैं, कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनके थ्रू वो गैसेस एक्सचेंज कर सकता है। पहला तरीका, पहला मेथड है प्लांट के पास भी गैसेस एक्सचेंज करने का, थ्रू स्टोमेटा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर स्टोमेटा तो एक बड़ा इंटेग्रल ऑर्गन है प्लांट का। आपने कहा जी प्लांट में कोई ऑर्गन ऐसा नहीं है, तो फिर स्टोमेटा किस बला का नाम है। देखिए स्टोमेटा जो है ना, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, स्टोमेटा आर बेसिकली द पोर्स। ये पोर्स होते हैं, कोई ऑर्गन नहीं है, ये एक सुराख का नाम है स्टोमेटा। और ये पोर्स प्रेजेंट होते हैं मीजोफिल सेल्स में। एक खास तरह के सेल्स होते हैं जी जिनको कहते हैं मीजोफिल सेल्स इन लीव्स एंड स्टेम। तो ये लीव्स में मौजूद मीजोफिल सेल्स के अंदर के दरमियान बेसिकली कुछ पोर्स होते हैं बेटा जिनको स्टोमेटा कहते हैं। ये स्टोमेटा हेल्प करते हैं प्लांट को गैसेस एक्सचेंज करने में। उसने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करनी है, या कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करनी है, या ऑक्सीजन इनटेक या रिलीज करनी है, ये सारे के सारे काम वो स्टोमेटा के थ्रू करता है। स्टोमेटा उसका पहला सोर्स है गैसेस एक्सचेंज करने का। अब सवाल ये है कि पौधा कौन सी गैस रिलीज करता है, कौन सी गैस इनटेक करता है। इस हवाले से दो सिचुएशंस हैं प्लांट के पास बेटा। जो प्लांट का लीफ है इट हैज टू फेस टू सिचुएशंस जिनके मुताबिक वो अपनी गैसेस एक्सचेंज करता है। पहली सिचुएशन प्लांट के लीफ के पास होती है डे लाइट, और दूसरी सिचुएशन प्लांट के लीफ के पास होती है बेटा नाइट टाइम। अच्छा दिन में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस भी हो रही होती है और रेस्पिरेशन भी हो रही होती है, बट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ना ज्यादा होता है। तो फोटोसिंथेसिस के नतीजे में जो चीज प्रोड्यूस होती है वो है ऑक्सीजन। गैस की बात करें अगर तो, और जो रेस्पिरेशन है उसके रिजल्ट में जो चीज प्रोड्यूस होती है उसको बेटा हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी। सो दिन के वक्त स्टोमेटा क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ठीक है। अच्छा साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी तो रिलीज हो रही होती है रेस्पिरेशन से, लेकिन ये जितनी रिलीज हो रही होती है ये सारी की सारी यूज हो जाती है बेटा फोटोसिंथेसिस, ठीक है जी। तो कार्बन डाइऑक्साइड की रिलीज तो होती नहीं है। रिलीज जो चीज होती है दिन के वक्त प्लांट से वो ऑक्सीजन है। अच्छा अब सवाल ये है कि प्लांट जो है वो एब्जॉर्ब क्या करेगा, इनटेक क्या करेगा। तो फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है बेटा वो चाहिए होती है। तो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, एनवायरनमेंट से ले रहा होता है, इनटेक कर रहा होता है। ये हो रहा होता है जी प्रोसेस दिन के वक्त कि पौधा कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है और ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है। सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट द नाइट टाइम, रात के वक्त फोटोसिंथेसिस तो बेटा हो नहीं रही होती, सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन हो रही होती है। तो रेस्पिरेशन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही होती है, ठीक है जी। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये पौधा अपने स्टोमेटा के थ्रू बेटा रिलीज कर रहा होता है। तो अब सवाल ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है तो क्या कुछ एब्जॉर्ब भी कर रहा होता है, जी बिल्कुल। रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है मेरा बेटा, और ये ऑक्सीजन जो है ये इनटेक की जा रही होती है। तो रात के वक्त पौधा का ऑक्सीजन इनटेक करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। यानी दिन में और रात में के लीव की सिचुएशन में बुनियादी फर्क जो है वो गैसों की एक्सचेंज का है। दिन के वक्त ऑक्सीजन रिलीज, कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक, एब्जॉर्ब, ठीक है जी। रात के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और ऑक्सीजन को इनटेक किया जाता है।
बट ये स्टोमेटा प्लांट के पास एक ही मेथड, एक ही तरीका नहीं है बेटा अपनी गैसेस एक्सचेंज करने का। स्टोमेटा के अलावा प्लांट के पास एक और भी मेथड है जी, और उस मेथड को हम कहते हैं कि प्लांट की गैसेस एक्सचेंज थ्रू लेंटिसेल्स। अब आप सोच रहे होंगे सर ये लेंटिसेल्स क्या है? भाई ये लेंटिसेल्स भी जो हैं ये भी एक तरह के पोर्स ही हैं, ये भी पोर्स ही हैं। सबसे पहली चीज तो ये है, और ये पोर्स जो है ये मौजूद होते हैं इन द बार्क। ये पोर्स बेटा बार्क में मौजूद होते हैं वुडी स्टेम्स की। ऐसे स्टेम्स जो वुडी हो, जिनके अंदर वुड हो। आपको पता है ना वुड के अराउंड बार्क होती है जिसको हम छाल भी कहते हैं प्लांट की। तो उस बार्क के अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं, पोर्स होते हैं, जिनको लेंटिसेल्स कहते हैं। ये जो स्टोमेटा है ये तो लीफ की गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। ये जो लेंटिसेल्स है बेटा, ये जो स्टेम है और जो रूट्स है उनकी गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। इनके थ्रू गैसेस बड़े आराम से गुजर जाती हैं, डिफ्यूज हो जाती हैं, और डिफ्यूजन के थ्रू जो है गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस होता रहता है। अब ये तो हमने ओवरऑल प्लांट की बात कर ली, बट कुछ प्लांट जो है ना वो एक्वेटिक प्लांट भी होते हैं, यानी ऐसे प्लांट जो कंप्लीटली पानी में रहते हैं उनको हम कहते हैं जी एक्वेटिक प्लांट्स। जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं उनके बारे में इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वो अपनी गैसेस एक्सचेंज करते हैं विद वाटर। उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड लेनी भी वाटर से होती है और ऑक्सीजन देनी भी वाटर को होती है, बिकॉज वो पानी में सबमर्ज्ड होते हैं। तो उनका जो गैसेस एक्सचेंज का ओवरऑल प्रोसेस है वो होता ही वाटर के साथ है। तो प्लांट्स के अंदर देखिए हमारी किताब के मुताबिक तीन तरीके हैं गैसेस एक्सचेंज के थ्रू स्टोमेटा, थ्रू लेंटिसेल्स एंड एक्वेटिक प्लांट्स में डिफ्यूजन का प्रोसेस है जो वाटर के अंदर ही वो कर लेते हैं। आज के लेक्चर में हमने तीन बेसिक टर्म सेलुलर रेस्पिरेशन, गैसेस एक्सचेंज और ब्रीदिंग को अंडरस्टैंड किया, और इसके अलावा हमने प्लांट्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज के मेथड्स को डिस्कस किया। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप पोर्टल के थ्रू, ऐप के थ्रू मुझे पूछ सकते हैं। I'll respond to you people as early as possible, as quick as possible. See you in the next class. Allah Hafiz.